हाय गाइस, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब ठीक है। चलिए एक रीडिंग करूँगी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मन में क्या चल रहा है देखूँगी इस रीडिंग में। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। सन, क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, ये आना चाहता है। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords, 8 of swords, 6 of pentacles। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। तीन गिरे हैं, मुझे चाहिए था एक, लेकिन ले लेती हूँ। 3 ऑफ swords है, 7 ऑफ swords है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट कार्ड ही सन का निकला है। आपको देखकर उनकी एनर्जी, जितना भी वो लो एनर्जी में हो, आपको देखते ही उनका एनर्जी हाई हो जाता है। जैसे सूरज निकलने पर एक अंधेरा छटने पर जो उजाला आता है, तब हैप्पीनेस जैसा फील होता है ना, वैसा ही आपको देखते ही उनमें जो भी डार्कनेस है, जो भी दुख है, पेन है उनके लाइफ में हो सकता है, आपको देखते ही वो खुश हो जाते हैं, हैप्पी फील करने लगते हैं। आपको देखते ही आप उनके हैप्पीनेस हो। स्टार्टिंग में ही सन का कार्ड निकला है, आप उनके हैप्पीनेस हो, सन हो उनकी लाइफ में, ब्राइटनेस हो उनके लाइफ में। जो उनका जो डार्क, जो ग्रे उनका लाइफ है, उसको आप कलरफुल बनाते हो अपनी एनर्जी से। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है, आप एक प्योर एनर्जी कैरी करते हो, आप बहुत ही एक प्योर सोल हो। आपको देखते ही उनका दिन बन जाता है, आपको फील करते ही आपका मैसेज, कॉल, कुछ भी आपका जो मिल जाए, उनको हैप्पी फील करते हैं वो। उतना एक पॉजिटिव एनर्जी है, सन एनर्जी। आप उनको रास्ता दिखा रहे हो, आप उनका जैसे गाइडिंग लाइट हो, आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको देखते ही जैसे एक बच्चा जैसे खुश हो जाता है, वैसे खुश हो जाते हैं वो, उछलने लगते हैं खुशी से, नाचने लगते हैं आपको देखते ही, या आपके मैसेज देखते ही, या कॉल आते ही खुशी से झूम उठने लगते हैं। करंटली वो सैड है, क्योंकि इधर स्प्रेड में 3 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड निकला है। हो सकता है उनको अपनी पास्ट की रिग्रेट है, हो सकता है उन्होंने पास्ट में जो आपको देना था, प्यार, एनर्जी, जो एफ़र्ट इस रिलेशनशिप में लगाना था, वो लगाए नहीं हैं। आपको हर वक्त ऐसे फील करवाए हैं ये पर्सन की, जो इधर देख सकते हो जैसे डाल रहा है, भीख भीख डालने जैसा। आप डिज़र्व करते हो लव, आप लवेबल हो, हायर सोल हो, आप हाई एनर्जी में हो आप, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। मे बी ईगो में आकर ये सब किए हैं इस पर्सन ने। इस पर्सन को गिल्ट है, बहुत हर्ट है, हार्ट ब्रोकन है। उनके जो पास्ट जो एक्शंस है उस पर रिग्रेट कर रहे हैं।
उन्होंने जो वर्क डालना था, एफर्ट डालना था इस रिलेशनशिप में, वो डाले नहीं हैं। आप ओवर गिविंग हैं, आप ओवर गिविंग थे, आप ही संभाला है इनको। जब भी दोनों में झगड़ा होता था, कुछ भी हो जाता तो आप ही पैचअप करने निकलते थे, आप ही पैचअप करते थे, सिचुएशन को हैंडल करते थे। इवन कभी कभी आपका गलती ना होने के बावजूद भी आपने इनको सॉरी कहा है, क्योंकि आपको इस रिश्ते को बचाना था। आपने बचाया है इनको, इस रिश्ते को। अब ये पर्सन फील कर रहे हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं, उनको अब गिल्ट हो रहा है। जो एफ़र्ट डालना था वो मैंने डाला नहीं, इसको बहुत सताया, इसको ऐसे ट्रीट किया कि भीख दे रहा हूँ, प्यार नहीं भीख दे रहा हूँ। ब्रेड क्रम्स देते रहे हैं ये पर्सन आपको, हालांकि आप तो डिज़र्व करते हो बेस्ट। इस रिलेशनशिप में पास्ट में बैलेंस नहीं था, कुछ बिट्रे किया है इस पर्सन ने आपको, झूठ बोला है, कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने झूठ बोला है। उस बात का पछतावा है इस पर्सन को। मे भी हो सकता है इन्होंने पास्ट में चीट किया है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए हो, या सीक्रेटली रिलेशनशिप में नहीं तो दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, ऐसे वगैरह आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में होकर भी ये कुछ ना कुछ आपके पीठ के पीछे कुछ किए हैं, उसका पछतावा है इस पर्सन को। ये पर्सन बहुत ही चालाक है। इस रिलेशनशिप में ना ये चालाकी दिखाई है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं इस पर्सन ने, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। साइलेंटली आपको दूर से देखना, गोस्ट करना। आप अच्छे कर रहे हो लाइफ में, लेकिन कभी भी वो जो एक वर्ड होता है ना अप्रिशिएट करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको ऐसे दिखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत अंडर एस्टिमेट किया है इस पर्सन ने आपको, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत माइंड गेम्स। अगर ये जो रिलेशनशिप है उसमें एफर्ट लगाना होता है, इमोशंस का, इमोशनल बॉन्डिंग होनी ज़रूरी होती है, ना कि माइंड गेम्स खेलना, दिमाग से खेलना। ये नहीं चलता है रिलेशनशिप में। ये पर्सन दिमाग से खेले हैं, आपको हर वक्त एक कॉम्पिटिटर की तरह देखे हैं, आपको आपके साथ सिली माइंड गेम्स खेले हैं, जैसे स्कूल के बच्चे खेलते हैं ना, वैसे आपको जलाने के लिए किसी और के साथ झूठ मूठ का ही सही, इसने आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस पर्सन ने दूसरों के साथ बातें करना, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, आपको निगलेक्ट करना, आपको अवॉइड करना दूसरों के सामने, ताकि आप हर्ट हो जाओ और ज़्यादा इसको भाव देने लगो, अटेंशन देने लगो। ऐसी जो सिली गेम्स होते हैं, ऐसे कुछ किया है इस पर्सन ने, और आपको ब्रेड क्रम्स डालना, ऐसा कि आपको बहुत एहसान कर रहा है, ऐसा एक फील दिलवाया है इस पर्सन का, और अभी रिग्रेट हो रहा है, बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है फ्रेंड्स, आपको एक प्रेशियस गिफ्ट की तरह, वैल्यूएबल जो एसेट होता है उसको जैसे हम संभाल के रखते हैं, वैसे आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। एक ही बात बोलो तो आपको जो आपका जो वैल्यू है, आपका उनके लाइफ में अहमियत क्या है, वो समझ में आ गया है इस पर्सन को। आपको खोना नहीं चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दुनिया से बचा के। जो हम कुछ वैल्यूएबल जो होता है, ज्वेलरी वगैरह कैसे छुपा के रखते हैं, वैसा ही इनका एनर्जी है। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं, संभाल कर। कुछ रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को, तब जाकर इस एनर्जी में आ गए हैं। एनर्जी उनकी भी हाई है,
दुखी है अपने पास्ट एक्शन पर, दुखी है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है स्टक हो गए हैं। मे बी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि इधर किंग ऑफ पेंटिकल आया है। ये किंग ऑफ पेंटिकल क्या होता है? मैरिड पर्सन होता है ये। अगर स्प्रेड में किंग आ गया तो वो मैरिड है। मे बी आप किंग ऑफ पेंटिकल यानी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आपको और किसी और को जगल कर रहे हैं, और गिल्ट है इस बात की कि आपके लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा एक एनर्जी, मेंटली स्टक है ज़्यादा ये पर्सन। दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा करूँगा, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। एक्शन के मोड में है, सॉरी एक्शन लेने की मोड में है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप कोई अर्थ साइन से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, और आप हो सकते हो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा और विर्गो, सॉरी विर्गो क्यों बोल रहे हैं, एक्वेरियस। एयर साइन और अर्थ साइन ज़्यादा है इधर, और सन कार्ड भी है ना। फायर साइन लियो है। ये साइंस आपके हो सकते हैं या आपके पर्सन के हो सकते हैं। मुझे तो इधर ज़्यादा अर्थ और एयर के कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, दुखी है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफ़र। ये सॉलिड नहीं है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, लेकिन एक ऑफ़र लेके आने का सोच रहे हैं पर्सन, आना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मे भी आपने रास्ता बंद किया है। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। अब मेंटली स्टक है ज़्यादा पर्सन, दिमाग में ही है। मे बी उनके जो पास्ट जो एक्शंस हैं उन पर रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट है। अगर आपने ब्लॉक किया है या ब्लॉक नहीं तो ज़्यादा इनको भाव नहीं दे रहे हो, जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया है वैसे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये पर्सन और ज़्यादा दुखी है, गिल्ट में है, उनका जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है। ये पर्सन आपके पास आएगा और आपको कुछ ऑफ़र भी करेंगे, लेकिन उनका जो ये नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना जल्दी आएंगे उतना ही जल्दी ये भाग भी जाएंगे। उनको ना सिर्फ आपकी एनर्जी चाहिए अभी। मे बी लो फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी चाहिए, आपको देखना है, आपको फील करना है। इधर कहीं भी कप की कार्ड नहीं है फ्रेंड्स। ये पर्सन ज़्यादा मनी माइंडेड है, बिजनेस माइंडेड है ये पर्सन। सबको जो भी रिश्ता है वो बिज़नेस की तरह ही ट्रीट करते हैं, ये देखते हैं, हैंडल करते हैं। आपको भी ये जो प्योर कनेक्शन है, लव, इसको भी एक बिज़नेस की तरह देखे हैं। जितना तुम दोगे उतना ही मैं दूंगा, जितना तुम अटेंशन दोगे मैं उतना ही दूंगा। उतना भी नहीं है ये पर्सन, जितना आपने किया है उसका 1% भी नहीं किया है। बहुत ही इम्बैलेंस रहा है। जितना भी आपने किया है उतना 1% भी उसमें से नहीं किया है इस पर्सन ने। और इसके ऊपर माइंड गेम्स खेलना, गोस्ट करना, सिली गेम्स, कोई नहीं है साइड में, लेकिन ऐसे आपको दिखाया है जलस करने के लिए कि उनके पीछे तो बहुत लड़कियां भागती हैं, बहुत अटेंशन मिलता है उनको, तुम नहीं तो क्या हुआ, 100 है मेरे पीछे, ऐसे कुछ दिखाया है उन्होंने आपको जलाने के लिए, सिर्फ जलाने के लिए।
ताकि आप और पीछे इनके पीछे भागो। इनका यही एक इंटेंशन था, आपको जलाना। अब खुद जल रहे हैं। आपको इस एनर्जी में देखना चाहा ये पर्सन ने। अब खुद पेन में है। अब इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। इस जो एनर्जी है इम्बैलेंस हुआ है, इसको बैलेंस में लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है। अर्थ एनर्जी है ना ज़्यादा, इधर स्लो होते हैं ये अर्थ साइन के। उनका एक्शन स्लो होता है। और ऐसे ये तो किंग एनर्जी में है, किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग की एनर्जी है, लेकिन आपके सामने ऐसे आएंगे जैसे इमेच्योर एक स्टूडेंट वाइब लेकर हाय हेलो करते हुए। कुछ भी आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो क्या इतना दिन के बाद बातें कर रहा है, लेकिन ऐसे लाइटली बातें कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा आपको लग सकता है। ऐसे आ सकते हैं ये पर्सन। किंग एनर्जी में है, लेकिन ऐसे पेज एनर्जी में आपके पास आएंगे, दिखाएंगे। एक स्टूडेंट वाइब, स्टूडेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 17-18 के बच्चे होते हैं ना, वैसे पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। सेक्स की डिमांड रख सकते हैं। सैड एनर्जी दिख रही है मुझे, पता नहीं किस बात की। मुझे तो यही लग रहा है आपके लिए ही सैड है। उनके जो पास्ट एक्शंस है उस पर रिग्रेट कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है, पछतावा है, मेंटली स्टक है पर्सन, दिमाग में ही है। एक्शन तो लेना चाहते हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है एक्शन लेने का, आपको प्रोटेक्ट करने का, आपको खुश रखने का, आपको एक स्टेबल लाइफ देने का। एक इतना सब चल रहा है, लेकिन फिर भी स्टक है, कंफ्यूज्ड है। मैं क्लैरिफाई करूँगी। ऑलरेडी 22 मिनट्स का हो गया है वीडियो। क्लैरिफाई करूँगी मैं, लेकिन पूरा ये जो स्प्रेड है सब क्लैरिफाई नहीं करूँगी मैं। एक दो ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी क्यों है इधर? एंजल स्पिरिट गाइड्स, ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी क्यों है? किस बात के लिए ये दुखी है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस बात के लिए दुखी है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इधर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो, पता नहीं क्यों एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ही एक एग्रेसिव मोड में है, एक्शन लेना चाहते हैं आप। अगर आप मे भी आपने ब्लॉक किया है या इनको इग्नोर कर रहे हो और ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो और आप इग्नोर कर रहे हो। इसका गुस्सा चढ़ा है इस पर्सन को इस बात की। झगड़ा करने आ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं आपसे, लेकिन एक इमेच्योर वाइब में आपके सामने आएंगे। ये ऐसे दिखाएंगे जैसे मैं इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, अभी भी मैं अभी भी जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन वो तो किंग की एनर्जी में है ऑलरेडी, लेकिन आपके सामने ऐसे लाइट एनर्जी में आ सकते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है इधर? मैं और एक लूँगी कार्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कार्मिक एनर्जी, आउटसाइडर एनर्जी है इधर। मे भी हो सकता है कुछ आउटसाइडर आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ाए हो, कुछ गॉसिप वगैरह हुआ है, कुछ ना कुछ तो है, या इनके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है। द एम्प्रेस, या आपके लिए ही ये इतना हर्ट है ये पर्सन।
मुझे तो यही लग रहा है कि उनके पास्ट के एक्शन पर खुद परेशान हो रहा है, खुद रिग्रेट कर रहे हैं। चाह कर भी आपको अपना नहीं बना सकते, ऐसा ही कुछ रिग्रेट है इस पर्सन को, मन ही मन पेन में है। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है इधर? द सन। कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आ गया, सन भी 2 बार आ गया। 11 किसी का बर्थ डेट हो सकता है 11, ये नवंबर सिग्निफिकेंट है। आपको ही उनका हैप्पीनेस मानते हैं गाइज, आपके साथ ही उनका खुशी जुड़ा है। आप ही ये एम्प्रेस हो, उनकी दिल की मलिका हो, आपको ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन पता नहीं ये पर्सन मेंटली बहुत स्टक है, क्यों है पता नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इधर नाइट ऑफ स्वॉर्ड 2 बार आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन तो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपने ही इनको इग्नोर कर रहे हो या ब्लॉक ही लगाए हो, पता नहीं क्या हो रहा है। आपके साइड से कुछ इनको ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, बैरियर्स दिख रहे हैं, रुकावटें दिख रहे हैं आपके साइड से। मे बी आप इनको ऐसे फील करवा रहे हो कि आप इन पर इंटरेस्ट नहीं हो, इस रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो। और ये पर्सन इस बात की ही रिग्रेट है, दुख है, इसलिए ही सैड है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखूंगी मैं ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है इधर। एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, एंजल स्पिरिट गाइड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है इधर। 2 ऑफ कप्स। फीलिंग्स तो है इस पर्सन को आपके लिए। मे बी पास्ट में इन्होंने इम्बैलेंस किया था इस रिलेशनशिप को, लेकिन अब ये जो फीलिंग्स है म्यूचुअल है। जितना आप फीलिंग्स रखते हो उनके लिए, उतना ही वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। म्यूचुअल है ये फीलिंग्स। मे बी मुझे स्ट्रांगली पिक हो रहा है आपने ही इनको इग्नोर कर रहे हो। इस रिलेशनशिप को जो ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ से रुक रहा है, बैरियर बना हुआ है। और इस बात का दुख है इस पर्सन को। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आप आने नहीं दे रहे हो, रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो आप। मे बी उन्होंने मैसेज किया है, कॉल किया है, आप पहले जैसे इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो। इन जो पास्ट में किया है आपको बहुत सताया है। अब ऐसे एनर्जी में नहीं हो आप, उस एनर्जी में जो टॉलरेटिंग एनर्जी था आपका, टॉलरेटिंग नेचर था, वो अब नहीं है। एनर्जी चेंज हुआ है आपका। स्प्रेड में 2 बार सन की एनर्जी आई है और एम्प्रेस निकला है। पावरफुल बन गए हो आप। एम्प्रेस ना किसी के पीछे भागती नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग होती है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। उसको इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है पता होता है। वो किसी के पीछे भागती नहीं है। अटेंशन उसको चाहिए ही नहीं। वो अपने काम का मतलब रखती है, बिज़ी रहती है, वो उसको टाइम नहीं है। मे बी आप एम्प्रेस एनर्जी में आ गए हो। इनकी जो सिली गेम्स थे वो आपको अब अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लग रहा है। पहले आप बहुत ही अटेंशन देते थे, इस पर्सन को भाव देते थे, आप नहीं दे रहे हो। इस बात का दुख है इस पर्सन को। उनको लगता है आप चेंज हो गए हो बहुत, पहले जैसे नहीं रहे आप। इनकी जो बचकानी हरकत है वो सहते थे पहले आप, अब नहीं सह रहे हो।
एम्प्रेस बहुत मैच्योर होती है, बहुत मैच्योर। एम्प्रेस ज़्यादा बोलती भी नहीं है। ये पर्सन आपको इस पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। उनका जो सिली गेम्स अब वर्क नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। लव तो ज़्यादा है, इमोशंस है इस पर्सन को। एट ऑफ सॉर्ड क्यों है? और एक कार्ड लूँगी मैं एट ऑफ सॉर्ड्स को। एट ऑफ सॉर्ड्स क्यों है इधर? ऑलरेडी टू ऑफ कप्स निकला है, फिर भी मैं और एक लूँगी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया था इधर और फाइव ऑफ सॉर्ड्स इधर आ गया है। कोई आउटसाइडर की ही एनर्जी है। आप दोनों में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। कोई दूसरा, सॉरी तीसरा, कोई तीसरा कुछ ना कुछ इनके कान में भरे हैं आपके बारे में, नेगेटिव कंफ्यूजन क्रिएट किया है। कोई उनका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड या रिलेटिव हो सकता है या कोलीग हो सकता है। कोई तो है आपके बारे में, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इनके माइंड में पास्ट में भरे थे ये। जितना ये नेगेटिव ये पर्सन ने बोला है उसका अपोजिट हुआ है। आप वैसे थे ही नहीं जितना ये बोला है पर्सन ने। कुछ ये आउटसाइडर की ही एनर्जी है। फाइव की एनर्जी दो दो बार आया है इधर। इधर भी देख सकते हो फाइव की एनर्जी, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आपको 555 दिख रहा है, 555। इधर भी तीन लोग हैं, एक रो रहा है, इधर एक खड़ा है और तीसरा देख सकते हो आप कैसे हंस रहा है आग लगाकर। कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में आया है। इनके दोस्त हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन जो आप दोनों को देखा नहीं जा सका, उसको एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल। उनका इंटेंशन यही है, उनके दिमाग में यही चल रहा है, मन में भी यही चल रहा है कि इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लेके आए। ये जो इम्बैलेंस हुआ था उसको बैलेंस में लेके आए, यही है उनका इंटेंशन। यही सोच रहे हैं, यही फीलिंग्स है। रिग्रेट है उनके पास्ट के एक्शन पर। इससे देखूंगे क्या बोलना चाहते हैं, अगर कुछ मैसेज आना चाहते हैं तो। दुखी है ये, आपकी एनर्जी चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। आप हो सकते हो लियो, या ये पर्सन भी हो सकते हैं, या ये पर्सन और साइन के हैं। स्लो है एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, ये आना चाहता है, ये दो आना चाहते हैं। ये आना चाहता है। योर विक्ट्री विल शॉक योर एनिमीज, ये आपके लिए है। समवन इज टेस्टिंग योर लॉयल्टी, कोई आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है। ये पर्सन ही जानबूझकर, मैंने बोला था ना माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं ये पर्सन। ये रिलेशनशिप को ही बिजनेस की तरह देखे हैं। मैंने क्या बोला था, ये पेंटिकल की एनर्जी में है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। आपके सामने ऐसे आएंगे, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, ये मेच्योर ऐसे एनर्जी में आएंगे टेस्ट करने के लिए आपकी, हो सकता है ऐसा भी।
अबंडेंस, माँ काली एनर्जी आई है। एंजल्स आर गाइडिंग यू, आपकी आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है गाइस, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। योर विक्ट्री विल शॉक योर एनिमीज आया है, माँ काली आया है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग, एंजल्स आर गाइडिंग यू आया है। सोलमेट, ये आपके सोलमेट है। आई नो यू लव मी, उनको पता है, उनको पूरा कंफर्म है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप लव करते हो उनको। जितना भी वो माइंड गेम्स खेले, जितना भी वो भागे, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगे, ये पता है उनको। 1 वीक आया है, 1 वीक में कुछ होने वाला है। हार्वेस्ट टाइम अहेड, व्हाट यू हैव सोड, टाइम हैज़ कम टू रीप। रेमडी, प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग, आपके लिए बहुत है आज मैसेजेस। साइलेंट विस्पर, लिसन टू द विस्पर विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रूथ। आपका जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करिए आप। समवन इज टेस्टिंग योर लॉयल्टी, 2 बार आ गया, देखिए फिर से आ गया। ये कहाँ गया था वो, या फिर से मैं रुकिए थोड़ा सा, 2 बार आया ना, हाँ देखिए ना, यही मैसेज 2 बार आ गया। ये पर्सन आपको जानबूझकर टेस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी। बहुत कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, इसके साथ आप होशियारी से रहिए। ये पूरा ये जो लव है बहुत ही नाजुक होता है रिलेशनशिप, इसमें ना ये पर्सन इसको बिजनेस की तरह देख रहे हैं, खेल रहे हैं इसके साथ, दिल के साथ खेल रहा है ये पर्सन। ये जो मैटर होता है, इसको इमोशन चाहिए, दिमाग नहीं, दिल चाहिए होता है, लेकिन इसके पास तो खेलने के अलावा कुछ नहीं है। स्टक इन कार्मिक लूप, स्टक एनर्जी है इधर। प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स, आप हाईली प्रोटेक्टेड हो गाइस, आपको वरी नहीं करना, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाईली प्रोटेक्टेड हो। एंजल डिवाइन्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आई लव योर आइज़, उनको आपके आंखें बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्यों बोल रही हूँ, क्रिएटिविटी, हैव फन, एक्सप्रेस योर सेल्फ इन न्यू वेज। आई रिग्रेट पुशिंग यू अवे, उनको रिग्रेट है। एवरीथिंग दे डिड टू हर्ट यू इज़ बैकफायरिंग, देखिए मैंने क्या बोला था, जो भी उन्होंने किया है वो बैकफायर हो रहा है। जितना आपके साथ इस पर्सन ने माइंड गेम खेले हैं वो सब बैकफायर हो रहा है। ट्रीट योर सेल्फ एज ए क्वीन और किंग, आपको मैसेज है ये। गुड थिंग्स आर कमिंग, एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू एंड योर ग्रैंड मदर्स प्रेयर्स आर स्टिल प्रोटेक्टिंग यू, आपके लिए बहुत कुछ है। आपकी जो ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उनका जो प्रेयर्स है वो आपके साथ है। पेशेंस टेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको बहुत। लकी टाइम, बिग रेड फ्लैग, देखिए पता नहीं है फोकस क्यों, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। इस पर्सन ना रेड फ्लैग है, ये बिग रेड फ्लैग, मुझे पता है। ये जो दिखा रहा है कुछ और है कुछ। किंग ऑफ पेंटिकल में है, मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, पता नहीं ये ब्लर क्यों होता है, स्टार्ट हो गया इसका फिर से। एक किंग की एनर्जी में है ये, लेकिन आपके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे एक इमेच्योर एक छोटा बच्चा होता है वैसा, टीनेजर की तरह आपके सामने आएंगे। एक मैच्योर आदमी एक टीनेजर की तरह इररेस्पॉन्सिबल होकर आपके पास आएंगे, आपको दिखाएंगे ये, ऐसा टेस्ट कर सकते हैं
कुछ आपको लगेगा, अरे ये क्या, ऐसे क्यों कर रहा है ये, आपको लगेगा, ताकि आपकी जो रिएक्शन क्या है वो देखना चाहते हैं, टेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको, दिमाग से खेल रहे हैं इस रिलेशनशिप को ये पर्सन। लकी टाइम, गुड थिंग्स आर कमिंग, you are so special, you are truly divine, I have never felt energy like yours before and I can't get enough। उनको पता है, एम्प्रेस आया है, सन कार्ड की दो बार सन कार्ड निकला है इस रीडिंग में। आप हाईली एक डिवाइन एनर्जी कैरी करते हो, प्योर एनर्जी हो आप, उनको पता है आपके जैसे कोई नहीं मिल सकता उनको, ये भी पता है इस पर्सन को। ट्रांसफॉर्मेशन, you are undergoing a profound transformation, have recent changes made you uncertain, embrace the shift, they are guiding you towards personal and spiritual growth। ghosted देखिए आ गया, पता नहीं यार ये ghosted, I'm sorry I disappeared, I needed to get away and clear my head। गोस्ट तो किया है इस पर्सन ने आपको, ही और सी नोज अबाउट आवर रिलेशनशिप। ये कुछ नंबर्स हैं, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके या उनके, या कोई इवेंट्स हो सकते हैं इस डेट्स में। ड्यूरिंग न्यू मून, the energy of the next new moon will spark new beginnings। I am not going anywhere बोल रहे हैं, focus on yourself instead focusing on them soon, always be honest with yourself and others, I am sorry I didn't choose you। रिग्रेट है इस पर्सन को। पैशन, insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desire, I want your kiss, hugs, I miss your touch, physically attracted है person, I am obsessed with you, I think about you all the time। एक सॉन्ग है, I am in love with you बोल रहे हैं। I was selfish and stuck in my ego, I wish I could take back my words। रिग्रेट है इस पर्सन को, मैंने क्या बोला था। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, आई एम स्केर्ड यू विल रिजेक्ट मी। तो इस पर्सन को ईगो बहुत है, रिजेक्शन का डर है इस पर्सन को। इन्होंने बहुत कुछ माइंड गेम्स खेले हैं पास्ट में, उसका रिक्रिएशन अब हो रहा है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट ट्रिप में जी रहे हैं पर्सन को, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं ये सब। और ये पर्सन की खासियत ये है कि ये दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। बहुत कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं इस पर्सन आपके साथ, बहुत। मैं स्टार्टिंग से ही पिक कर रही हूँ, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश की है, जानबूझकर, हो सकता है मुझे ये एनर्जी भी पिक हो रहा है कि इस पर्सन ने जानबूझकर अपना एक फ्रेंड को आपके पास भेजा हो, आपसे चैट करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, ताकि आपका रिएक्शन क्या है देख सकें, आपका नेचर क्या है टेस्ट कर रहे हैं वो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये तो पर्सन ना बहुत माइंड गेम खेलने वाले हैं। इधर आया था अभी, मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोला है, ये किंग ऑफ पेंटिकल में है, लेकिन आपके सामने आएंगे पेज ऑफ वांड्स के एनर्जी में। सिर्फ एक छोटा लड़का होता है, टीनेजर होता है, उसको जस्ट फिज़िकल नीड्स की पता है मैं क्या बोल रही हूँ, आप समझ सकते हो, ज़रूरत होती है, बहुत इंथुजियास्टिक होता है वो, क्यूरियस होता है, वैसा एक एनर्जी में आ सकते हैं ये पर्सन। लेकिन अंदर बहुत ही मैच्योर है, लेकिन आपको ऐसे दिखाएंगे ज़रूर, अगर आपने अलाउ किया, परमिशन दिया इसको। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आपने तो इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को,
आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए इस पर्सन का कुछ नहीं चल रहा है इधर। हाईली प्रोटेक्टेड हो आप। आपकी जो एंसेस्टर्स है, आपकी ग्रैंड माँ हो सकती है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका प्यार मिल रहा है, माँ काली का प्रोटेक्शन है आपको, आपके एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। इधर एक गिरा था ना। डेथ स्पेल्स, ग्रेवयार्ड स्पेल्स, स्पेल वर्क, पता नहीं ये क्यों आया है इस रीडिंग में, स्पेल वर्क का आया है, इतना नेगेटिव है। तो गाइस ये थी रीडिंग आपकी पर्सन की। करंट फीलिंग्स क्या है, वो रिग्रेशन में है, उनको प्यार तो है लेकिन ना बहुत टेस्ट कर रहे हैं आपको, आपको अलर्ट रहना है। रेड फ्लैग का भी एक मैसेज निकला था इधर। ये पर्सन माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, आपको भी चालाक बनना है। इनका जो माइंड गेम्स है वो आप ऑलरेडी समझ गए हो कैसे खेलते हैं ये। आपको जलाने की पूरी कोशिश की है पास्ट में, आप भी करेंगे ये पर्सन, इनका नेचर ही है ऐसा। ड्यूअल माइंड है ये पर्सन का, जो ड्यूअल माइंड है, हो सकता है ये जेमिनी हो। चालाक है, माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ, ऐसे नहीं करना है, ये बहुत बुरी बात है, ख़राब है ये। ऐसे करेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा, कोई नहीं रुक सकता ऐसे आदमी के साथ जो हर वक्त माइंड गेम्स खेलता हो। एक लव रिलेशनशिप में माइंड की क्या ज़रूरत होती है यार, जो दिमाग में है वो बोलना भी चाहिए ना। ऐसे माइंड गेम्स खेलते बैठोगे तो सारी उम्र इसको कोई नहीं मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये कोई नहीं, एक भी नहीं, एक क्या कितना भी कर लिए कोई नहीं मिलेगा इसको। आपको अलर्ट रहना है इस पर्सन के साथ। ये आ सकते हैं अगर आप इग्नोर कर रहे हो इसको, या इसको अलाउ किया बात करने, क्या बोलते हैं, मीट करने के लिए बोला, तो ये आ सकते हैं ऐसे एक टेस्ट लेकर आपके पास। आपको अलर्ट रहना है। फीलिंग्स तो है लेकिन टेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको, हो सकता है स्पाई कर रहे हो, फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से आपको देखते हो। बहुत दिमाग में है पर्सन, प्रैक्टिकल है, इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आई होप ये रेजोनेट हुआ है आपके साथ। मिलती हूँ